आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस रामा के साथ। हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पे मौजूद आज सुबह से, और हर बॉर्डर पे जाते हैं, हर सिचुएशन को दिखाते हैं। हमने आपको सुबह बताया यहाँ पे बारिश की वजह से यहाँ पे सभी टेंटों में पानी घुसा, किसान दुखी हुए और पानी ज़्यादा होने की वजह से नीचे चला गया और किसानों को कहीं ना कहीं काफ़ी दुविधा के सामने उठाना पड़ा। मेरे साथ लगातार यहाँ पे किसान और किसानों के साथ में किसानों का साथ देने वाले हमारे साथ तेज बहादुर फौजी, जिन्होंने खाने का मुद्दा उठाया था, पूरा भारत जानता है इनको। हमारे साथ विधायक अमरा राम जी हैं राजस्थान से, ये भी बहुत अच्छे यहाँ संचालन कर रहे हैं स्टेज का। और मेरे साथ कई यहाँ और भी यहाँ गणमान्य जो किसान मौजूद हैं, और हमारे साथ तेज बहादुर की वाइफ भी मौजूद हैं। जी, हम सबसे पहले आपसे जानते हैं तेज बहादुर जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है लगातार, कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है आपका फैसला होगा, क्योंकि सरकार की कहीं मंशा ऐसी नहीं लग रही। क्योंकि जो अगर कानून पास होता तो नीचे से शुरुआत नहीं होती, ऊपर का जो मेन कानून था वहाँ से शुरुआत की जाती, लेकिन इन्होंने नीचे से शुरुआत की है, तो कहीं लग नहीं रहा। 40 किसान शहादत दे चुके हैं, उनकी अभी कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किसी गाड़ी पे पत्थर टूट लग जाते हैं तो उसकी तरह हाईलाइट कर जाता है टीवी पे, उन किसानों को आज तक ये नहीं पता कौन किसान कहाँ से था। तो इस मुद्दे को लेकर कैसे देखते हैं आप? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, ये जो एक मीडिया में, ट्रेंड मीडिया के अंदर जो है, गोदी मीडिया आप समझ ही रहे हो, उसमें कि ये अफवाह फैलाने के लिए देखो जी, हमने 50% तो मान लिया, क्योंकि जैसे पहले लोगों को गुमराह किया था, तो वही लोगों को सिर्फ एक गुमराह करने की साजिश है। लेकिन अब देश का लोग वो पहले वाले नहीं रहे, पहले सुविधाएं नहीं थी, आज सोशल मीडिया है और तमाम छोटे मीडिया हैं, उनसे सब पता लगता है कि भाई मेन चीज़ मांग, तो जो मेन मांग क्या है कि 3 ले कालो कानून वापिस लो, MSP को कानूनी दर्जा दो। MSP को तो टच भी नहीं किया आज तक। नहीं, ये तो लड़ाई बहुत पुरानी है, और इस चीज़ के अब समय आया है कि किसानों को ये बहुत पहले करना चाहिए था। इसके लिए अमरा राम जी वगैरह, इनके घरसाना का आंदोलन मुझे याद है, उस आंदोलन से मैं इनको जानता हूँ। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 6 किसान मारे गए थे, तो लगातार चलता रहा। लेकिन इस बार जब पूरा देश का जो किसान जो एकजुट हुआ है, ये अब तब तक पीछे नहीं जाएगा। सरकार की गलतफहमी है कि हम कुछ भी करके इनको तोड़ देंगे, ऐसा कुछ करने। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो है कि जात पात का मामला बिल्कुल नहीं है, धर्म का मामला भी आपने देखा इतने दिन से नहीं है। नहीं है साहब, यहाँ मुस्लिम भी लोग सेवा कर रहे हैं। हाँ, आज सुबह से जो है जयपुर से मुस्लिम जो आए थे, कंबले वगैरह भाई बारिश से भीग गया तो वो सेवा दे के गए। यहाँ लंगर भी लगा हुआ है, खाने की सेवा दे रहे हैं, तो हर वर्ग आज साथ में है। तो सरकार की एक गलतफहमी है, और कहीं इस गलतफहमी में कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे इनके सांसद इनसे दूर होने चले जाए और सरकार ना गिर जाए। कोई पता नहीं है, सरकार भी गिर सकती है। सेना तो मैं आपको अंदरूनी बताता हूं कि सेना आज भी, आपने सिंधु बॉर्डर पे एक वीडियो भी दिखाया था, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह वीडियो ना दिखाए। जवान खुद सुबह आके वर्दी के अंदर वहां दूध देने के लिए आते हैं। और यहाँ पर मैं पीछे की साइड में जब जवानों के पास गया, मैं पूछने के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पैरामिलिट्री कि भाई आपको चाय पानी कुछ चाहिए, उन्होंने कहा कि हमारे से आप 100 रुपये 200 रुपये चंदा ले जाइए, लेकिन पीछे मत हटिए। जवान खुद इस चीज़ में, लेकिन कानून से बंधे हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन वो हमारे साथ है। और ऐसा समय ना आए कि वो दिन ना देखना पड़े मोदी जी को कि कहीं देश की सुरक्षा को, हम नहीं चाहते कि सुरक्षा को नुकसान है। जवानों से हम कहते हैं देश की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी ड्यूटी कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा मोदी सरकार को, कहीं ऐसा ना हो कि आपने देश को आधा तो बर्बाद कर दिया, अगर देश कोई सुरक्षा में चूक हो गई, देश बर्बाद हो जाएगा, ये उनको समझना पड़ेगा। तो हमारे साथ ये तेज बहादुर हैं, जिन्होंने खाने का वीडियो वायरल किया था, उसके बाद इसको इनको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा, घर भेज दिया, और घर भेजने के बाद ये बड़ा प्रताड़ित किया गया। आज किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं ये, और लगातार किसानों का साथ भी दे रहे हैं। जी, क्या लग रहा है, किसान पीछे हटने वाले नहीं है, और सरकार का कहीं मूड नहीं दिख रहा पीछे हटेगी, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकती है किसानों पर सरकार? अगर यदि इन्होंने किसानों के ऊपर बड़ी कार्रवाई, लाठी चार्ज भी करने की कोशिश किया, तो ये समझ लेना देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश जल जाएगा, ये पूरा देश जल जाएगा। तो हम तो अनुरोध यही करते हैं कि किसान बेचारा शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए बैठा हुआ है, चाहे समय कितना भी लग जाए। अब ये पंजाब से जो आए हुए हैं, साल भर का राशन है, और पीछे से अब तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ भी लस्सी चाहिए, दूध चाहिए, हर लोग आज हमारे साथ खड़ा है। देश की 60% पब्लिक जिसके साथ है,
तो वो चाहें कि हम कोई एक्शन ले लें या इनके ऊपर कुछ इस तरह का कोई कार्रवाई कर दें, तो वो गलतफहमी में है, वो नहीं कर पाएंगे, चाह के भी नहीं कर सकते। अब तो सीधा सा रास्ता है, वो इस अपने काले कानूनों को वापस ले ले। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसानों से उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, जो हमारे किसान भाई जो शहीद हो गए। आए दिन आप मौसम को देखिए क्या हालत है, तो उनको तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई, हमें माफ़ करें। और हमें ये किसान ऐसी कौम है, उनको माफ़ भी कर देगी। तेज बहादुर जी दोबारा लौटता हूँ जी। आप विधायक हैं हरियाणा जी, राजस्थान से पहुँचे हैं और यहाँ संचालन भी कर रहे हैं शाजापुर बॉर्डर पे। जिस तरह की रात को बारिश आई, किसान कहीं ना कहीं पूर्व अनुमान था, घोषणा की गई थी बारिश आ सकती है 4 तारीख को, वही हुआ। रात को 4 बजे बारिश आई, किसानों का सब कुछ भीग गया। तो इस तरीके से क्या लग रहा है कब तक ये चलता रहेगा? और एक बहुत बड़ी बात मैं पूछना चाहूँगा, टीकरी बॉर्डर से 4000 ट्रैक्टर यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या समझें कल 4 तारीख का वो बहुत बड़ा फैसला होना है आपका, सभी की निगाहें हैं किसानों की, क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैक्टर पहुँचे हैं, तो क्या सोचे ट्रैक्टर किस वजह से टीकरी बॉर्डर से यहाँ 4000 का काफिला पूछा है? कोई बहुत बड़ा किसानों का प्लान है या फिर किस तरीके से हम इसको देखें, या फिर सरकार को कहीं के प्रेशर में लेने की कोशिश है? हरियाणा न्यूज़ 24 को धन्यवाद सबसे पहले तो। और ये पिछले 48 दिन से चल रहा है। बिल्कुल। ये तो अभी 21 दिन हुआ है, शाजापुर खेड़ा बॉर्डर है उसमें 21 दिन हुआ है, लेकिन वो 48 दिन से है। लेकिन इतना शांतिपूर्वक, ये इस भारत देश का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक किसान आंदोलन है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये रास्ता किसानों ने नहीं रोका है, सरकार की पुलिस ने रोका है। और जय जवान जय किसान, किसान का एक बेटा किसान है, दूसरा जवान है, चाहे पुलिस का है, पैरामिलिट्री है, चाहे मिलिट्री है। किसी भी अंबानी अडानी का, टाटा बिरला का बेटा, मोदी और शाह का बेटा न जवान है और न किसान है। लेकिन इस मोदी ने, इस देश के प्रधानमंत्री, दुनिया का जो दूसरे नंबर की आबादी का है, इन किसानों को अपमानित करने, ये खालिस्तानी हैं, ये नक्सली हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये पाकिस्तान और चीन के समर्थन से आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान ही नहीं है। तो वो किसान हैं, ये किसान देश का लाखों किसान जो पिछले 48 दिन 21 दिन से मोर्चे पे है, और पूरे देश का किसान उद्वेलित है। न कि इस देश का है, बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, पूरे देश दुनिया के इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक भी है। और मोदी जी ने जितना अपमानित किया इस देश के किसान को, एक एक अपमान का बदला किसान लेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, सरकार बनाई है, सरकार ने देश के किसान को नहीं बनाया है। इस देश की जनता ने सरकारें बनाई है, सरकारें जनता से नहीं है। और वो जो आप कह रहे हैं ना, पहली बार 6 वार्ताओं के दौर में सरकार ने केवल ड्रामा किया। अब जो बात 30 तारीख को हुई है, वो किसान संयुक्त मोर्चे के 4 एजेंडों पे 30 तारीख को हुई है और 4 तारीख को फिर प्रस्तावित है। निश्चित रूप से इस देश की सरकार हारेगी और देश का किसान जीतेगा। क्या लगता है 4 तारीख को फैसला? 4 को नहीं होगा तो 26 जनवरी 2021 को इस देश के संविधान 26 जनवरी 1950 को लगा है, उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है सरकार को वार्ता करके समाप्त करना चाहिए। उसको देश की राजधानी में ट्रैक्टर उस समारोह में शामिल होने के लिए जाएंगे, देश के नागरिक को रोक तो नहीं सकते। देश की, प्रदेश की राजधानियों में जाएंगे, जिले में जाएंगे, पूरे देश के लोग जाएंगे। मैं समझता हूँ अभी भी 2020 में उनको सद्बुद्धि नहीं आई थी, 2021 में सद्बुद्धि आएगी। 4 को नहीं तो 14 को मानेंगे, 14 को नहीं तो 26 से पहले इस देश के प्रधानमंत्री को हारना पड़ेगा, देश का किसान जीतेगा। ये देश को बचाने का आंदोलन है, ये केवल किसान को बचाने का नहीं है। किसान उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। 10 चीज़ पैदा करता है और 15 चीज़ खरीदता है। हर सब्जी, हर मसाला किसान पैदा नहीं करता है। और कितने अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बादाम और काजू खा रहे हैं, तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, कोई गोदाम में बनता है?
किसान ही पैदा करता है। किसान ही पैदा करता है, चाहे वो बादाम हो, काजू हो, जो चीज़ पैदा करता है। आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून को समाप्त करके, मतलब काले कानून इस देश के और विदेश की कंपनियों को लूटने का लाइसेंस है। 2 रुपये में प्याज खरीद के 3 महीने बाद में 80 और 100 रुपये में बेचते हैं, उनके लिए कानून बनाया है, इसलिए काले कानून है। और MSP की जहाँ तक बात है, मोदी जी कह रहे हैं MSP थी, MSP है और MSP रहेगी, तो ऐसी MSP है क्या? मोदी जी की घोषणा है बाजरा 2150 रुपये की MSP है। राजस्थान के किसान ने 43 लाख मैट्रिक टन बाजरा पैदा हुआ है, 4300 करोड़ का बाजरे में नुकसान। 2150 की जगह 1100 और 1150 में बेचना पड़ा, जो 85% किसान लघु और सीमांत है। 1850 रुपया MSP मक्का की है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर आदिवासी बेल्ट में मक्का ही पैदा होती है। कम से कम 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 7,300 करोड़ का नुकसान हुआ है। न मोदी को हुआ, न अशोक गहलोत को हुआ। इस राजस्थान के किसान को 7,300 करोड़ का नुकसान हुआ। मोदी जी कह रहे हैं देश में किसान कहीं भी अनाज ले जाके बेच सकता है। इस बॉर्डर के उधर रेवाड़ी में बाजरा 2150 में खरीदा जा रहा है। खट्टर कह रहा है राजस्थान का किसान यहाँ हरियाणा में नहीं बेच सकता, वो वहाँ नागालैंड ले जाके, तमिलनाडु ले जाके। इससे ज़्यादा झूठा और क्या प्रधानमंत्री होगा? जी, मैं ट्रैक्टरों की जैसे बात की, मैं आपको वो जवाब नहीं दिया। ट्रैक्टर टेकरी बॉर्डर से 3 ट्रैक्टर यहाँ शाजापुर बॉर्डर पहुँचे, तो क्या मतलब उनका क्या मार्च निकालने का इरादा है कल या फिर? ये किसान यूनियन उग्रावा के 3000 ट्रैक्टरों से न केवल यहाँ हमारे मोर्चे पे पहुँचे हैं, बल्कि वो टिगरी से गाँव में लोगों को उत्साह जगाते हुए हमारे पास आए हैं। अभी वो यहाँ से रवाना होकर के वापस जाएंगे, रात को गांव में रुकेंगे। हरियाणा में जिस तरह का जोश जगा है, पंजाब के किसान 2 महीने से रेलवे लाइनों पे बैठे थे, अब वो 45 दिन से सिद्धू बॉर्डर और टिगरी पे बैठे हैं। तो वो गांव में घूम के मोर्चों पे जाके जो साथी हैं, हम तो 21 दिन से हैं, वो 45 दिन से 48 दिन से बैठे हैं। उनका जोश और गाँव में और इस पे लोगों में जोश है, उसको जगाने का शहीद आजम भगत सिंह ने। मैं दोबारा लौटता हूँ जी, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से यहाँ जो माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं कहीं बारिश आ जाती है, धूप, किसान पिसता जा रहा है धीरे धीरे। आपके मीडिया और इस देश ने देखा था, नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से पहले मेरे देश के जवान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और इस नरेंद्र मोदी ने सरकार बढ़ाई थी। जो आदमी जिस चीज़ से जड़े ना, उसी से ठीक होया है। किसान ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा इनके ऊपर, इसके नन याद दिवा देगा। ये किसान, इसको हमने ज़्यादा जरूरत नहीं है कि जवान की सर्जिकल स्ट्राइक से तो ये जवान ने बना दिया प्रधानमंत्री, पर किसान की सर्जिकल स्ट्राइक इस नरेंद्र मोदी के हार्ड में बैठ जाएगी। और ये जो 20 लाख लोग हैं ना, ये वो लोग हैं हमारे जो गाँव भैंस दूध ना देने, उन अड्डा में दे दिया अगर इस नड्डा में दे दें हम। इसकी जबान की क्या बात है? इतना झूठा। अगर कोई इसका गिनीज बुक में नाम आवे तो दुनिया का सर्वे करा जाए सबसे झूठा प्रधानमंत्री यो पावे। शुरू से झूठ बोलने लग गया था। गराड़ी का 7 वचन तोड़ा, फेरा भी दिया था। 100 स्मार्ट सिटी का तोड़ा, 15 लाख का तोड़ा। दूसरी बात यह है, ये सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है। मैं इस बात का चैलेंज करूं, अगर कोई समझदार पंडित हिंदुस्तान में जिंदा हो तो सामने आ जा। जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर में हवन करा, उसके साथ गायत्री जी नहीं थी, तो पंडिता ने कहा भी 5 मिनट बच रहे हैं, घरवाली बिना हवन नहीं होगा। तो उसने गुजरी सिकंदर विवाह करके हवन कराया था। इसने कौन सा हवन कराया? राम मंदिर के नियम कैसे रखी बगैर घरवाली, और पार्लियामेंट की कैसे रखी? तो ये फर्जी आदमी है, ठीक है मेरे को बता, ये 100% फर्जी है। ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा झूठा है, जिसने घरवाली से लाकर देश तक धोखा दे दिया। और इसके ऊपर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा किसान, इसकी नानियात दबा देगा। बिल्कुल। ये 3 परिवारों को बेचने की प्लान है इसकी। एक तो 2.25 का खेड़ा बाबा जी, और 2 एक अडानी अंबानी। अंबानी ने
जिस आदमी ने अडानी की मदद करी है ना, वो आदमी राजनीति से बहिष्कार हुआ है। शायद मीडिया में किसी ने नहीं पता होगा। अडानी को गौतम अडानी को मार्केट में लाने वाला कंवर नटवर सिंह है, और इसने देश में सबसे पहले तेल लेकर अनाज और दवाई सप्लाई सद्दाम के देश में की थी, और 2 कूपन लिए थे, और विदेश मंत्री था कंवर नटवर सिंह। तो पहले बताते थे कि भस्मासुर होया करते भाई, जिस पर हाथ फेरे वो भस्म हो जा। तब अडानी का हाथ, अरे मोदी तो थोड़ी दूर पे चल रहा है, भस्म यो भी होना है। इस अड्डा में भी देंगे, पे सर्जिकल स्ट्राइक भी करांगा। एक तो है रेरे मट्टी, बरून मट्टी, खराब मट्टी, और आखिर में इसकी ओम नमः सत्य। एक आदमी ने नरेंद्र मोदी के साथ भी पेपर दे गया था। उसने 3 पेपर दिया, तो हमारा फौजी भाई के साथ कोई बोला भाई तू रिजल्ट देखने जा है, मेरा घर का बैठा पाऊंगा। जब मैं 1 में फेल हो जाए तो ये कह दिए जय श्री राम, और 2 में फेल हो जाए तो कह दिए सीताराम, और 3 में फेल हो जाए तो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिए। वो 3वां में फैल पा गया। वो आन के बोला बोलो नगर खेड़ा की जय, या इसकी नगर खेड़ा की जय बोलेगी। ये किसान आंदोलन नहीं, ये भारत बचाने का आंदोलन है। ये भारत के हर आदमी को इससे पीड़ा है। जो आदमी जीवन में सबसे पहले, अगर कोई आदमी अपने वचनों में बंधा है तो फेरा बंधा है। आप नहीं पता होगा इस चीज़ का, फेरे लिए होंगे तो। बिल्कुल जी। और फेरा का वचन आखिरी तक निभावा है। जिस तरह से मेरे भाई का एक लड़का था तेज बहादुर को भी इन लोगों ने षड्यंत्र से मरवा दिया। ये जब मेरा एक जवान इसको ललकार सके है, और अब तो इसके साथ किसान भी है और हमारे साथ हनुमान भी है। अरे ये लंका नहीं फूकेंगे, अरे इन अड्डा में भी देंगे, और नगर खेड़े की जय भी बोलेंगे। ये प्रधानमंत्री गिनोदनों का है। इस भाजपा में भी बहुत बड़ी भगदड़ है। बिल्कुल है जी। 300 के 300 ऐसे नपुंसक सांसद हमने हिंदुस्तान में कभी नहीं देखे जितने बीजेपी के बैठे। ऐसे गिरे हुए और गद्दार हमें नहीं देखा। एक कीड़ा भी उसके ऊपर पूछ पपात रहे तो डक मारा है। ये गिरे हुए लोगों ने तो ये नहीं पता कि सारे के सारे ये उद्घाटन गुजरात में करे, वो अपनी स्टेटा का भी नाम ले दे। बोले कोई आदमी, कोई सांसद नहीं बोल रहा, तो अंदर के अंदर इनके भीतर भी वो बात चल रही है जो देश में चल रही है। आर्या खीर के हंडी लात लगने वाली भाई लंबा सब मैं ज्यादा क्या कहूँ, सर्जिकल स्ट्राइक होगी। धन्यवाद। थैंक यू सब। तेज बहादुर जी किस तरीके देख सकते हैं? नहीं देखिए, आपने आवाज़ उठाई, जिस तरीके से आप लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, आप किसान भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं पूरा देश यहाँ बैठा हुआ है। देखो, तो आप जैसी सिचुएशन तो शायद इनके साथ नहीं बनने वाली। क्या लगता है? जब तो जवान अकेला था और अब जवान के साथ पूरा किसान है, परिवार है, अब तो कोई चिंता ही नहीं है। बहुत जल्द आप देखिए इसका अंजाम। हमने कहा ना, समय रहते वो समझ जाए तो बेहतर होगा उनके लिए, वरना घमंड तो बड़े बड़े आए, रावण का भी नहीं चला था इस देश में। और ये भारत की धरती है, वीरों की धरती कही जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो आंदोलन जो शुरू हुआ, आप इसको विस्तार से देखें, आंदोलन वहीं से शुरू हुआ है जहाँ से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। ये शुरू करने वाला कौन है? भगत सिंह पुत। और उन्होंने जब जब जो आंदोलन किया उसमें फतेह हासिल की। तो हम तो धन्यवाद देते हैं भगत सिंह पुतों का, जो इन्होंने पूरे देश को जगाया और एकजुट किया और एक साथ आए। और वो दिन दूर नहीं कि जीत भी निश्चित है। चाहे हमें कुर्बानियाँ देनी पड़े, कुछ भी देने हम तैयार हैं, लेकिन जीत हम हासिल करके ही जाएंगे। हर आदमी ये सोच के। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये तेज बहादुर, बाकी किसान बने हुए थे। बाकी दुख है किसानों को, लेकिन किसानों ने यह ज़रूर कहा है कि 26 जनवरी से पहले पहले हम इस पर भी कानून बन जाएगा और हमारी जीत होगी पक्की, कन्फर्म। अब ये किसान जानते हैं किस तरीके से नैया पार पाएंगे अपनी सरकार के साथ। जी आप भी पंजाब से आए हैं? हाँ जी, हाँ पंजाब। कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ संगरूर जिला ही साडा। किस तरीके से देखते हैं? इतनी दूर से आए हैं तो क्या देखा किसानों का दुख दर्द देख के? आप भी यहाँ काफ़ी किलोमीटर चल के पहुँचे हैं, तो ट्रैक्टर लेके पहुँचे हैं, और तो कितने आज पहुँचे हैं या काफ़ी दिन से बैठे हैं आप? ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਾਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ।
ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਰਨ ਮਾਰ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਵੇ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਲਾ ਲੇ। ਜੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫੌਜ। ਫੌਜ 'ਚ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਨੇ। चलो, तो ये हमारे साथ किसान बने हुए थे। 26 जनवरी के लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़ा किसान करने की सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन 26 जनवरी से पहले सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।